जब हमारा पुत्र हमसे कहता है पापा जी ये दुकान तो मैं चला लूंगा, कुछ बड़ा बिजनेस करिए, तब आप क्या कहते हैं? हो अबे दिमाग तो चलत नहीं है, दुकान चलावे चले। हम ऐसा कहते हैं कि नहीं? टोन बदल सकती है, भाव वैसा ही रहता है। हमारे शब्दों का कौशल, चूंकि हमने कभी साहित्य को बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, साहित्य को कभी पढ़ा नहीं है, तो हमारे शब्दों की भाषा शैली खराब हो गई। हमारे शब्दों की भाषा शैली अब पढ़ कर के नहीं, सुन कर के विकसित होती है। जब आप मूवीज़ में बहुत सारे डायलॉग सुनते हैं तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट भी अपनी रियल लाइफ स्टाइल पे भी करते हैं। रियल लाइफ स्टाइल की सुनने वाले जितने भी डायलॉग्स होते हैं उससे हमारा दिमाग इम्प्रेस्ड होता है बंधु। और बच्चे ने कुछ भी कहा हम उसी तरीके से कहते हैं, अबे आज के पैदाइश हैं, जे बोल रहा है दुकान हम संभाल लें, तो हम का जंगल चले जाएं, दीक्षा ले लें, हम कहाँ चले जाएं। जब बच्चा बोलता है कि पापा भी उसी दुकान में बैठते हैं, हम भी उसी दुकान में बैठते हैं, चाचा भी दुकान में बैठते हैं, बोलो पिताजी से एक नई दुकान लगाएं, नई दुकान खड़ी करें। जब झगड़ा होता है पिता पुत्र का इस बात के लिए कि हम चलाएंगे कि तुम चलाओगे, तब पिता क्या कहता है? पिता भी उसी दुकान में घुसता है, लड़का भी उसी दुकान में घुसना चाहता है। लड़का चाहता है क्योंकि लड़के के तो हक है, लड़के को उस दुकान देनी पड़ेगी, पिता को वो दुकान छोड़ करके दूसरी दुकान खोलनी पड़ेगी, क्योंकि पिता को कौशल ज़्यादा आता है। तो पिता तो कहीं दूसरी जगह बैठ करके अपनी गद्दी बना सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को तो अपनी पैतृक वसीयत में छोड़ना पड़ता है। बेटा तुम ये दुकान चलाओ, हम एक नई दुकान खोल करके उसको और सेट कर देते हैं। लेकिन पंचम काल का पिता बड़ा खलनायक हो जाता है कई बार। जैसे ही बच्चा कहता है कि पापा जी की दुकान तो हम चला लेंगे, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहिए, पंचम काल का पिता अपनी पत्नी जाके बोलता है, सुनो तुम्हारे नवाब जादे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दुकान हम चलाएंगे, तुम दुकान मत आया करो। अब हम दुकान ना आए तो मुनि दीक्षा ले लें, क्या करें हम, कहाँ चले जाएं, हमको भी तो वक्त काटना है। अब बेचारी माँ पिता और पुत्र के बीच के इस दुकान के विवाद को लेकर के कितना पिसती है। बच्चा माँ से कहता है, समझाओ पापा को खरीदी करने को हुनर नहीं आए, समझाओ पापा को जो सामान चाहिए वो सामान दुकान में नहीं है। अब वे बोले थे, वो लड़का कह रहा हो कि दुकान में सामान नहीं है, तुम अपने लड़का की तरफदारी ना करो। बेचारी माँ इधर से भी पिसती, इधर से भी पिसती। इधर बच्चा कहता माँ से कि बाप से ऐसा बोल दो, उधर बाप मताई को चिल्लात कि तुम अपने लड़का को समझा के रखो, अपने नहीं तो कोई दिन कुर्चे है। अब बेचारी माँ रस्सी के बीच में, जैसे वो बर्मा का धन फंसा रहता है और उसमें रस्सी घूमती रहती है, वो रस्सा बर्मा का वो धन घूमता रहता है, वैसे ही कई बार 18, 19, 20 साल की उम्र के जब युवा हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उस समय माँ की स्थिति भी वैसे ही होती है। बच्चा इधर घुमाता है, पिता इधर घुमाता है, फिर बच्चा इधर घुमाता है, फिर पिता इधर घुमाता है, बेचारी माँ इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घूमती रहती है। ऐसा होता है संसार में बंधु। लेकिन पूरी दुनिया के जितने भी पिता हैं, उन पिता को एक बार मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अपने 18 साल के 17 साल के पुत्र के ऊपर विश्वास करिए। किस बात का विश्वास करिए? अगर वो कहता है कि मुझे 18 साल की उम्र में बिजनेस करना है, तो विश्वास करिए कि हमारा खून है, बनिए का खून खून से निकल करके आया है, ये सफल करके ले जाएगा। मैंने देखे हैं अपने लाइफ में इस तरीके के अनुभव कि 17-18 साल की उम्र में बच्चे को दुकान में बैठने का चस्का लगा, 21 साल की उम्र तक होते होते वो अपने पूरे की पूरी फील्ड में सबसे बड़ा टॉपर मास्टर बन गया। इस वक्त जुनून रहता है आसमान में लात मारने का, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने का, दुनिया भर की चीज को खंगालने का। लेकिन पिता इस वक्त जब भरोसा नहीं करते हैं, तब जाकर के घर की आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक परिस्थितियां धीरे धीरे करके टूट जाती। कितना अच्छा होता बेसमझदार पिता जो अपने आप को समर्थवान समझते हैं, जिसमें आपके बच्चे और आपकी उम्र के बीच में मान लीजिए 22-25 साल का गैप है। पिता को अपनी चलती दुकान पिता बच्चे को सौंप करके पिता अगर अपनी एक नई दुकान तैयार करते, पिता रिटेल काउंटर में, बच्चा रिटेल काउंटर में बैठा है, पिता होलसेल की एक नई दुकान तैयार करते, 2 साल उसको स्टैंड करते, तुम्हारी तो साख जमी थी, अरे बच्चे की साख भी जम जाती छोटी उम्र में। 30-40 साल की उम्र करते करते बेचारा बच्चा भी धंधे से ऊब जाता। 45 साल की उम्र में वो भी संयम ग्रहण करता, व्रत ग्रहण करता, थोड़ा साधु की संगति करता। 60 साल की, 65-70 साल की उम्र में संलेखना करता, अपने चरम को पाता और चला जाता। आज का बच्चा कितना अच्छा, 30 साल की उम्र हो गई, पापा 5000 दे दो, काय
अबे तक जॉब नहीं लगी आए। मनो जब तक जॉब न लगे तब तक तो पिता से आए लेने आउट, और क्या है करने आए। ये बात भी बड़ी विचित्र है। 30-30 साल की उम्र तक बच्चे नाकारा घर के अंदर बैठे हैं बंधुओं। पिता को पता नहीं क्या व्यामोह है कि वो व्यामोह में बच्चे को पढ़ाई 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 में लगे हैं। पढ़ाई का कोई आउटपुट नहीं है लाइफ में। पढ़ना जरूर है, एमबीए करना है, बीबीए करना है, सीए सीएफए करना है, उसका आउटपुट निकलना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट की रूल्स जो होते हैं, अच्छे विद्यालयों में स्किल डेवलपमेंट उस स्तर पे सिखाया जाता है कि 12th क्लास करने तक, 12वीं कक्षा पढ़ते 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 विद्यालय बच्चों को ऐसी चीजें सिखा चुके होते हैं कि माय द वे, मान लीजिए आपने हायर एजुकेशन लिया और आप सक्सेस नहीं हुए, बाय लक आपको सफलता नहीं मिली, तो आप भूखे नहीं मरेंगे। प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसी 5 प्रतिभास्थलियां हैं बंधुओं, 6 प्रतिभास्थलियां, जिन प्रतिभास्थलियों से 12वीं क्लास की निकली हुई छात्रा 50,000 रुपए महीना घर के अंदर बैठ करके कमाने का हुनर जानती है। ये अपने आप में एक इतने अच्छे सौभाग्य की बात है। बच्ची को दुनिया में कहीं नहीं जाना। 12वीं क्लास से वो बेटी जो निकल रही है, 4th क्लास में गई है, 12th क्लास से बाहर निकली है, 12th क्लास से निकली हुई बच्ची को 50,000 रुपए महीना घर में कमाते आता है। वो घर के अंदर अपने छत के ऊपर एक टी शर्ट लगा करके 40, 50, 70,000 रुपए का एक सेटअप डालती है और 5 घंटे अपने घर के अंदर रह करके मेहनत करती है। कांजीवरम की साड़ियों से बेहतरीन कपड़ा निकालती है, बेहतरीन आर्किटेक्चर की चीजें निकालती हैं, पेंटिंग करती हैं, दुनिया के क्राफ्ट के आइटम बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी इंटेलिजेंट हैं वो बेटियां कि उनको बेचने के लिए मार्केट नहीं चाहिए, सीधे सीधे वो अमेज़न या किसी चीज में टाई अप करके अपलोड करती हैं, एक स्क्रीनशॉट खींचती हैं, सीधे उनका प्रोडक्ट उठता है, विदेश में जाकर के सप्लाई हो जाता है। ये कितना डेवलप है, मतलब जो बढ़ेगा भारत गढ़ेगा भारत वाली बात है। ये बाहर क्या बढ़ रहा है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से बढ़ेगा भारत और गढ़ेगा भारत आपको देखना है तो आप प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ देख करके आइएगा। मैं जहां पर बैठा हुआ हूं, यहां पर भी प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बहनों और बच्चियों के द्वारा बनाए गए ऐसी साड़ियां, ऐसे कपड़े, ऐसे टॉवल्स वगैरह यहां पर मेरे इस क्षेत्र पर भी उपलब्ध करा दिए गए। मेरी खुद भावना हुई, मैंने कहा कि यहाँ पर वो बेटियां जो हैं, उन बेटियों के माध्यम से जो चीज़ें बनाई गई हैं, वो बनी हुई चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए जब तक मैं चातुर्मास कर रहा हूँ। और बहनों ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया, समझ लिया, सुन लिया। आग्रह को स्वीकार करना भी बड़ी बात होती है। कई बार साधु बोले कोई ना कर दे तो बुरा लगता है। बड़ा संकोच के साथ मैंने बहनों के साथ पूछा कि ऐसा हो सकता है क्या कि वो जो बहनें वहाँ पर बच्चियाँ बनाती हैं, वो यहाँ पर एक स्टॉल लग जाए। जब आप कभी भी बंधा जी आइएगा तब यहाँ पर आकर के आप प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ का वो कपड़े का स्टॉल जरूर देखिएगा, जिस स्टॉल पे 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की बच्चियों ने ऐसी बेहतरीन साड़ियाँ बनाई हैं, ऐसे बेहतरीन टॉवल्स बनाए हैं, जैकेट्स बनाए हैं, दूसरे आइटम बनाए हैं, पर्स बनाए हैं कि आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। आपको लगेगा नहीं कि ये बच्चों के हाथ की बनी हुई चीज है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ का कोई प्रोडक्ट बंधा जी ऐसे क्षेत्र के काउंटर से खरीदते हैं, उस समय 50% की चैरिटी ऐसे गरीब परिवार को जाती है। आपका पैसा, जिसमें प्रतिभास्थली का पैसा भी शामिल होता है, आपकी जेब का भी पैसा शामिल होता है, जिससे किसी परिवार की छोटी सी बच्ची को दोबारा किसी प्रतिभास्थली में पढ़ने का मौका दिया जाता है। एक पंथ 1000 काज अगर कहीं हो रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के नाम पर, प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ पे हो रहा है बंधुओं। आप एक बार देखने का और समझने का जरूर प्रयास करिएगा। और ये काउंटर्स सिर्फ मेरे पास ही नहीं, मुनि श्री निरापेक्षमण वीर सागर जी महाराज श्री के पास भी ये काउंटर वहां पर लगे हुए हैं। गुरुदेव के पास भी एक काउंटर लगा हुआ है। जहां कहीं भी साधु संघ प्रवासरत हैं और बड़े बड़े साधुओं के बीच में ये जो काउंटर आपको मिलते हैं, इसकी 50% चैरिटी सीधे सीधे छोटे गरीब तबके के लोगों के पास जाती है। इस बात को भी आपको जानना चाहिए।